चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर एंड these clotting factors are responsible for the formation of thrombus, यानी कि ब्लड का थ्रोम्बस फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग फैक्टर। जो अगर ब्लीडिंग हो रहा है कहीं से तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉट करने का काम करता है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए आपका थ्रोम्बस का फॉर्मेशन आपका बॉडी खुद से करता है, जिसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। और देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए। तो पहला क्लॉटिंग फैक्टर जो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर इज द फिब्रिनोजन, is the most commonly and widely asked question in the MCQs, that which is the first clotting factor। तो पहला क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन, सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो एंड फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है कैल्शियम होता है। कैल्शियम एक फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्म में एक्ट करता है, और ये कैल्शियम जो है हार्ट के मसल्स को मायोकार्डियम कंस्ट्रिक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम। ठीक है। और फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है आपका प्रो एसिलेटिन फैक्टर या फिर लैबाइन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर को। सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर जो है अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। और सेवन्थ क्लॉटिंग फैक्टर जो है प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर या फिर स्टेबल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके हम बात करेंगे। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर और 6 क्लॉटिंग फैक्टर जिसके बारे में बात करेंगे। एट क्लोटिंग फैक्टर हमारा जो है क्रिसमस, एट क्लोटिंग फैक्टर जो एंटी होम्योफिलिक फैक्टर है, कौन सा है? एंटी होम्योफिलिक फैक्टर फर्स्ट, एंटी होम्योफिलिक फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट एंटी होम्योफिलिक फैक्टर फर्स्ट, इसका नाम है। ठीक है। नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर, नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर एंटी होम्योफिलिक फैक्टर सेकेंड आफ्टर क्रिसमस फैक्टर। तो फिर नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर का नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर एंटी होम्योफिलिक फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर फैक्टर सेकेंड, या फिर इसको क्रिसमस फैक्टर के भी नाम से जानते हैं, क्रिसमस फैक्टर। हेमोफिलिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ये एंटी हेमोफिलिक फैक्टर जो फर्स्ट है, जिसके एब्सेंस होने के कारण जो है हेमोफिलिया हुआ था। जो क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनको जो हेमोफिलिया हुआ था इसी एट क्लॉटिंग फैक्टर के एब्सेंस के कारण। अब नाइन्थ क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, टेंथ क्लॉटिंग फैक्टर। टेंथ क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा? टेंथ क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है टेंथ क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है हेगमैन फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर।
power factor. Stored power factor in the 10th clotting factor. नोट कीजिए, आ रहे हैं हम 2 मिनट में. This is the stored power factor 10th number clotting factor. 11 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर जो है 9th नंबर से जुड़ा हुआ है. ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है. 11 नंबर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट फैक्टर. इसे में एंटीसेंट लगा दीजिएगा तो 11 क्लॉटिंग फैक्टर बन जाएगा. प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट फैक्टर. प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट फैक्टर. प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट फैक्टर. मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है. प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट फैक्टर. ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो उसी में ये एंटीसेंट, ये जो है ना एंटीसेंट जुड़ गया है. एंटीसेंट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट फैक्टर. ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट फैक्टर. 12th क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? 12th क्लॉटिंग फैक्टर इज द हैगमैन फैक्टर. हैगमैन फैक्टर. ये आपका 12th क्लॉटिंग फैक्टर है. The 12th clotting factor Hegman factor and the last clotting factor is the fibrin stabilizing factor. फर्स्ट नंबर clotting factor हमने बताया था कि फिब्रिनोजन था, तो फिब्रिनोजन ही से फिब्रिन स्टेबलाइजिंग हो गया. फर्स्ट नंबर फिब्रिनोजन है और लास्ट नंबर फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. फिब्रिनोजन से फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन गया. 13th clotting factor फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. Fibrin stabilizing factor. Fibrin stabilizing factor. ठीक है, ये आपका 13 क्लॉटिंग फैक्टर है. इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है. नॉट सेट आरआरबी या फिर सेमेस्टर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके नर्सिंग एग्जाम सब में भी. ओके, गुड लक. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, हम बात करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बोसिस के बारे में. ओके, गुड लक.